लेकिन हमारे तमाम संवाददाता जो ग्राउंड पर हैं, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कोलकाता हो, गुवाहाटी हो, और हर जगह इस वक्त वहां पर वो मौजूद है, उनसे पास भी जाना जरूरी है, उनसे बात करना भी जरूरी है। बिग स्क्रीन पर जरा हमें दीजिए यहाँ पर, अगर हमें तमाम हमारे संवाददाताओं को दे सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में आप देखिए, चाहे भवानीपुर हो जो सबसे बड़ी हॉट सीट है, वहां पर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है वहां पर। अच्छा, हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। चलिए, आज के पहले पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग शिवम, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बस थोड़ी देर में ईवीएम खुल जाएंगी और पता चल जाएगा कि वेस्ट बंगाल, जहां पर आपने इतनी मेहनत की है, सबसे ज्यादा आपने वहां पर मेहनत की, और सबसे ज्यादा असम के बाद आप कहीं आश्वस्त है तो वेस्ट बंगाल में ही हैं। क्या उम्मीद है शिवम, असम, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा भी कहीं कुछ, या केवल असम पश्चिम बंगाल तक ही और पुडुचेरी तक ही? फिनिश लाइन से एक कदम दूर खड़े हुए खिलाड़ी को पूछ रहे हो कि क्या उम्मीद है जीतेंगे हम? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, फिनिश लाइन से एक कदम दूर हैं आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो हम जरूर जीतेंगे। जिस तरह की मेहनत हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, जो दिन रात कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, जनता के बीच में रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट किया है, वो सब को देखकर, और जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहा, जो टर्नआउट रहा, वो सब बताता है कि बदलाव के लिए वोट हुआ है। और कहीं ना कहीं विपक्षियों की हताशा भी ये बताती है। तो इस बार जीत पक्की है। जाहिर है अभी कुछ देर और बाकी है, उसके बाद ईवीएम खुलने जब शुरू होंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके के ट्रेंड्स रहने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली होगी, और ये ऐतिहासिक होगा। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो त्रिपुरा में पहली बार सरकार का विषय रहा हो, चाहे इसके अलावा उड़ीसा में सरकार रही हो, चाहे हरियाणा में रिपीट किया हो, चाहे दिल्ली में 27 साल बाद आए हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रिपीट किया हो, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और न जाने कहाँ, मतलब जिस तरीके का एक विनिंग स्ट्रीक रहा है, मैं मानता हूँ कि उसी को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का एक मौका देगी। ठीक है, वहां पर बाकी 3 पार्टियां रही और पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रही है। हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास बनने वाला है। संजय सरकार हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। संजय दा, आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है? आप तो ईमानदारी से बताइए, बीजेपी इतनी आश्वस्त क्यों नजर आ रही है? और आप लोग, ममता बनर्जी, टीएमसी के बड़े बड़े नेता जब आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर, घपला हो गया, घोटाला हो गया, यहां पर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद हो गया, जब इस तरह के आरोप बार बार लगते हैं तो बीजेपी कहती है ये झुंझलाहट है, उनको पता चल गया है कि वो हार रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हताशा अगर किसी को है तो आप आ जाइए, हम भारतीय जनता पार्टी को, आपको पत्रकार को भेजिए किस तरह से हताशा है। कल रात में हम थोड़ा पैदल निकले थे तो हम बोला क्या बात है, आप तो सरकार में, बोला हम तो 50 क्रॉस कर जाएंगे तो इस मेरे लिए बहुत बड़े बात हो गया है। विपक्षी को राजनीति में अगर ऐतिहासिक, अगर 30 के नीचे हो जाएंगे, इस हार हो जाएंगे तो ऐतिहासिक हार ही होगा ना शिवम त्यागी को। मैं आपको कह रहा हूं, आप नीचे नहीं और 255 को ऊपर भी नहीं जाएंगे। अब लिख लीजिए, अब लिख के रख दीजिए, नोट डाउन करके रख दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आखिर वक्त तक, आज कल भी यहां से एजेंट नहीं भेज पाया काउंटिंग के लिए, बाहर से आदमी को लेकर आना। लास्ट चरण चुनाव जो 29 तारीख को हुआ है, आपको 142 सीट में 10,000 बूथ में एजेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो जीत जाएंगे। अरे जीतने के लिए ना किराए के टट्टू से जीता नहीं जाता, जीतने के लिए लोकल आदमी चाहिए। आपको नेता माइग्रेंट जैसे आते और जाते रहे, जैसे साइबेरिया से आते रहते ना सर्दी के मौसम में, बहुत सारे पंछी, बहुत सारे देखिए झील में, लेक में आते रहता है, और फिर देखिएगा फिर जैसे जनवरी खत्म होता है, फरवरी आता है, भाग जाता है। तो इस तरफ से चुनाव नहीं होता। 1825 दिन जनताओं को लेकिन आप बंगाल के लोगों की बात कर रहे हैं, बंगाली वोटर्स की बात कर रहे हैं, बंगाली अस्मिता की बात भारतीय जनता पार्टी ने की और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई वो नजर आई। इसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से? संजय भाई, आपके पास आ रहे लेकिन एक बड़ी खबर आपके सूबे से आ रही है, हुमायूं कबीर से जुड़ी हुई। आपके पुराने साथी हैं, वो दिखा देते हैं। काउंटिंग से पहले एजेयूपी संस्थापक हुमायूं कबीर का बयान आ गया है, आयोग ने काउंटिंग की तैयारी अच्छी की है। हुमायूं कबीर चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए इलेक्शन कमीशन देखे कि कोई गड़बड़ी ना हो, यह कहा हुमायूं ने। निष्पक्ष काउंटिंग होनी चाहिए, यह कहा है हुमायूं कबीर ने।